टी20 क्रिकेट में सफल बल्लेबाजी करने के दो ही तरीके हैं। पहला, जैसे सुनील नरेन ने खेला और पहली बॉल से ही हिट करना जारी रखा, और दूसरा तरीका जॉस बटलर वाला है, जहां आप क्रीज पर खड़े रहें और गेम को अपने हिसाब से जब चाहें मोड़ दें। आईपीएल 2024 में अभी तक जो तरीका सफल हुआ है वो जॉस बटलर वाला ही तरीका है, और इस पर ही मोहर लगती हमको दिख भी रही है। 16 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुए मैच में जिस तरह का खेल दिखा वो गजब का रहा। 40 ओवर के पूरे खेल में शुरुआती 34 ओवर तो सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ही आगे थी, लेकिन आखिरी 6 ओवर में पूरा का पूरा मैच पलट गया और विजेता भी एक तरह से बदल गया। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये वाला आईपीएल हो रहा है और हर किसी की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। ये वाला आईपीएल इसलिए भी अलग है क्योंकि अभी तो आधा टूर्नामेंट भी नहीं हुआ है और इसमें से 500 से ज़्यादा छक्के लग चुके हैं और 6 सेंचुरी भी लग चुकी हैं। कहने को तो बल्लेबाजों का बोलबाला है, लेकिन इन 6 में से 3 शतक हारी हुई टीम के बल्लेबाजों ने जड़े हैं और बाकी जीते हुए 3 शतकों में से 2 तो जॉस बटलर के बल्ले से ही आए हैं। कमाल यह है कि जॉस बटलर ने जब भी सेंचुरी जड़कर अपनी टीम को जिताया है तब सामने वाली टीम से भी सेंचुरी जड़ी गई है। अगर कोलकाता और राजस्थान के मैच को ही देखें तो कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 223 रन बनाए। इनमें सुनील नरेन ने 56 बॉल में 109 रनों की पारी भी खेली। दूसरी ओर जब राजस्थान की बैटिंग आई तो उसके सामने पहले ही इतना बड़ा स्कोर था, दूसरा बल्लेबाज लगातार आउट होते गए। इस बीच अगर जॉस बटलर पर फोकस करें तो वो अपने रंग में नहीं दिखे थे। चोट की वजह से वो पिछला मैच नहीं खेल पाए थे और इस मैच में भी सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही खेल रहे थे। राजस्थान की पारी के जब 14 ओवर खत्म हुए तो उस वक्त उन्हें 16 के औसत से रन चाहिए थे। तब जॉस बटलर 34 बॉल में सिर्फ 42 के स्कोर पर खेल रहे थे और राजस्थान की जीत का प्रतिशत सिर्फ 0.44 था, यानी हार एकदम पक्की लग रही थी। राजस्थान को आखिरी 6 ओवर में कुल 96 रन चाहिए थे। सामने से विकेट गिर रहे थे और जॉस बटलर यहां पर अपना गियर बदलने के लिए तैयार थे। बटलर ने इन 36 में से कुल 26 बॉल खेली और 65 रन तो अकेले ही बना डाले। आखिरी में बटलर ने सिंगल भी नहीं लिया क्योंकि वो दौड़ भी नहीं पा रहे थे और दूसरा जरूरत भी बाउंड्री की ही थी, तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्री मारना ही सही समझा। बटलर की पारी का फंडा देखिए, जब उन्होंने आरसीबी के खिलाफ सेंचुरी मारी थी तब विराट कोहली का शतक खराब हो गया था क्योंकि उन्होंने 72 बॉल में 113 रन बनाए थे, लेकिन बटलर उनसे आगे रहे थे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जहां बटलर ने समय के हिसाब से अपने गेम को ऐसा पलटा कि मैच खत्म होने तक उनका स्ट्राइक रेट 180 के पार चला गया। टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट, पारी को एंकर करना या फिर बड़े शॉट खेलना, तमाम बातों पर बहस छिड़ी रहती है। कभी खिलाड़ी कह देते हैं कि स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, तो कभी कोई धीमी बल्लेबाजी की वजह से दिग्गज भी ट्रोल हो जाते हैं। जॉस बटलर ने अपनी इन 2 पारियों से कम इतना तो समझा दिया कि टी20 क्रिकेट भी वही बेसिक क्रिकेट है, जहां अगर आप में क्षमता है तो आप खेल के हालात के हिसाब से खेलें और फिर गियर चेंज करके पूरा ही माहौल पलट दें। खुद जॉस बटलर ने मैच को जीतने के बाद यही कहा कि जैसे एमएस धोनी और विराट कोहली मैच को आखिर तक ले जाते हैं और तब खत्म करते हैं, मैंने भी आखिर तक ले जाने की कोशिश की और बाद में उसको वहां पर खत्म किया। कमाल ये भी है कि बटलर अपनी पारी में कोहली के फॉर्मूले का जिक्र करते हैं और दूसरी ओर आजकल कोहली की टी20 बल्लेबाजी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर, आप जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ।